नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर के अंतर्गत आर्थिकी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो अमरावती में मित्रों 20 सितंबर को। अगला प्रश्न हमारा है कि पीएम मित्र का पूरा नाम क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो 7। उनके क्रम इस प्रकार है मित्रों, पहला विरुधुनगर तमिलनाडु से संबंधित है, दूसरा वारंगल तेलंगाना से, तीसरा नवसारी गुजरात से, चौथा कलबुर्गी कर्नाटक से, पांचवा धार मध्य प्रदेश से, छठा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सातवां अमरावती महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। चलिए, 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में। सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड किस प्रदेश ने जीता है? उत्तर प्रदेश के लैब मित्र ने जीता है। लैब मित्र की पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई है मित्रों। अगला प्रश्न है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया है? जितेंद्र प्रसाद, जो केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, नाइट फ्रैंक्स द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? मनीला फिलीपींस रहा है 26% वार्षिक वृद्धि की दर से। अगला प्रश्न है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन रहा है? मुंबई रहा है मित्रों। अगला प्रश्न है, सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की है? भारत में महिलाएं एवं पुरुष 2023। अगला प्रश्न मित्रों है, इस पुस्तक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 25वां जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपात की दर क्या होगी? तो 1000 पे 952 महिलाएं। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है? तो 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 6 से 8 अगस्त 2024 में भारत में। चलिए, अगला प्रश्न है, 24 वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? वॉलमार्ट बनी है। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है मित्रों? तो 9 कंपनियों को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 86वां स्थान है। कौन सा राज्य के किसानों के सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो मित्रों हरियाणा बना है। अगला प्रश्न है, अलाव धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो मित्रों दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न, भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादक में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक में कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है मित्रों। अगला प्रश्न हमारा, WTO विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादक निर्यातक में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश बना है मित्रों। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? उड़ीसा ने अगस्त में किया है। एटीएम का नाम क्या है जो 5 मिनट में 50 केजी तक अनाज देता है, 24 घंटे संचालित रहता है? उसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? जुलाई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था
के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है? प्रदेश नोडल विधानमंडल रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। चलिए, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? चौथा, पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक और तीसरा राजस्थान। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री स्वयं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने वाले 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रोजेक्ट नेक्सस। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के इनोवेशन हब ने की है, BIS। इस के सदस्य कौन हैं? तो इसमें जो सदस्य हैं भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। स्काई टैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो विस्तारा को किया गया है। मित्रों, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों, जून में भारतीय रिजर्व बैंक को किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाला 3 राज्य कौन है? नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहां देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो झारखंड में किया है मित्रों, 24 जून को किया है। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो मई एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने की है। अगला प्रश्न है मित्रों, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन शीर्ष देश कौन बना? तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सिटीज रिपोर्ट, वेल्दी सिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो पहला 24वें स्थान पर मुंबई और दूसरा 37वें स्थान पर दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो अगला प्रश्न हमारा है, विश्व प्रावसन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 के शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 मैक्सिको, नंबर 3 चीन, नंबर 4 फिलीपींस और 5वें नंबर पर फ्रांस है मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की है। सिटी इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क, लंदन और सैन जोस, टोक्यो। चलिए अगला प्रश्न है मित्रों, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अब किसके नाम से जाना जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास संस्थान ISD और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। अगला प्रश्न है मित्रों, 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। अगला प्रश्न है मित्रों, लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक का नाम क्या है? तो अप्रैल 2024 में HDFC बैंक। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरुआत किया गया है? तो नीति फॉर स्टेट मार्च में किया गया है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व व्यापार संगठन 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में 26 फरवरी से 2 मार्च। चलिए अगला प्रश्न,
21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? तो 26 से 28 फरवरी हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ के शासित प्रदेश कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने की है मित्रों। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? कुवैती दिनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान। इस रैंक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहां खोला? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? तो मित्रों, जनवरी 2024 में नीति आयोग ने। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में बहुआयामी निर्धनता वार्षिक 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितना रह गया? तो 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़ को। किस प्रदेश ने सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़। चलिए मित्रों, अगला, विश्व आर्थिक मंच 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दावोस, क्लोस्टार्ट, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है मित्रों कि किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 10 जनवरी 2024 को जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने। इसी के साथ इस आर्थिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो बने हैं, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।